ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के सभी अंगीभूत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारी तृतीय वर्ग एवं चतुर्वर्गीय कर्मी जो हैं सो अपनी पदोन्नति मांग को लेकर आज 2 दिन से विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और यहां बैठ के भोजन भी कर रहे हैं। इन लोगों का सीधा ये आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग के साथ धोखाधड़ी कर रही है। सिंडिकेट की बैठक में निर्णय होता है कुछ, प्रोसीडिंग बनता है कुछ और निर्णय होता है कुछ, उसके बाद उस निर्णय को बदल दिया जाता है। यह आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग का सीधा मांग है तृतीय वर्ग कर्मचारी को जो प्रोन्नति किया गया है, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का प्रमोशन नहीं हुआ है। जब तक प्रमोशन नहीं होगा तब तक हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे। दरी पर बैठ के ही सारे समस्या का समाधान सभी पदाधिकारियों को आकर करना होगा। जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा इसी प्रकार से विश्वविद्यालय में आंदोलन चलता रहेगा। सभी कर्मचारी नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सीधे आरोप लगा दिया कि विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ बोल रही है। वार्ता में कुछ बात और होती है, सिंडिकेट की बैठक में कुछ और फैसला होता है, प्रोसीडिंग कुछ और बनता है, निर्णय कुछ और होता है। जिस प्रकार से ये आंदोलन कर रहे हैं, कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। छात्रों का महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कार्य नहीं हो रहा है। किसी को नौकरी में जाना है, किसी को सर्टिफिकेट लेना है, किसी को मार्कशीट लेना है, किसी का भविष्य नहीं संवर रहा है, किसी को ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, उसे प्रमाण पत्र चाहिए। विश्वविद्यालय में आंदोलन के कारण किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। इसका सीधा कौन दोषी है? इस सवालों का जवाब देते हुए इन कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सभी का दोषी मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन है। आइए सुनाते हैं इन लोगों ने किस प्रकार से अपना आक्रोश जाहिर किया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। लगाया कि हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो हम एक है। अगर आप लोग की मांग विश्वविद्यालय नहीं मान रही है, कई महीनों से कई सालों से आप लोग आंदोलन करते हैं, बैठके का दौर चलता है, समझौता होता है, फिर स्थिति वही हो जाती है कि आप लोग को दरी पर आके बैठना पड़ता है। आखिर ऐसी ढुलमुल नीति या तो आप लोग तरफ से है या विश्वविद्यालय प्रशासन तरफ से है। ये कहाँ कमी है जिस कारण आप लोग के साथ उमस भरी गर्मी में यहाँ बैठना पड़ रहा है आप लोग को? हम लोगों ने आज तक जो भी समझौता किया है, विश्वविद्यालय प्रशासन का हम एक अंग है, छात्र हित में हम लोग जो है सारे बात को उनका मानते गए हैं। लेकिन इस बार कोई समझौता पत्र नहीं निकलेगा, न कोई समझौता करने जाएंगे। हम लोग दरी पर जो है सो चतुर्वर्गीय सारे कर्मचारी की अधिसूचना लेंगे और शेष छूटे हुए तृतीयवर्गीय कर्मचारी का भी अधिसूचना लेंगे और जिनका त्रुटि हुआ है उनका सुधार का भी अधिसूचना हम यहीं पर लेंगे। हम लोग इस बार जो कोई वार्ता करने नहीं जाएंगे और जब तक अधिसूचना लेकर के प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक जो है सो यह चक्का जाम रहेगा। कर्मचारी संघ जो है हम लोग दोनों संगठन के साथी एक जगह हो करके इस लड़ाई को लड़ करके और दरी पर भी अधिसूचना लेंगे और उन आएंगे किसी से वार्ता कर दे। वार्ता का सारा समय खत्म हो चुका है। दरी पर आप आकर के उनको अधिसूचना देना होगा। एमसीपी का फाइल का जो है सो ऑर्डर लेकर के यहाँ पर आना होगा वाइस चांसलर से कि हम एमसीपी का फाइल पर ऑर्डर हो गया है, अब गणना चालू करेंगे और सारे काम यहाँ पर कर के लेकर के आवेंगे। तब ये हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेंगे। अब वार्ता करने का हम लोग 6 महीना 7 महीना से बार वार्ता विनती आना जाना एक सारा सिस्टम आज बंद हो गया। एक सवाल है मेरा कि मैं कई छात्र छात्राओं से हमारी बात हुई है, अभी इस उमस भरी गर्मी में किसी को नौकरी में जाना है, किसी को सर्टिफिकेट लेना है, किसी को अपना प्रमाण पत्र लेना है, उनका भी भविष्य है। आप लोग को तो नौकरी मिल गई लेकिन उनका भविष्य अभी शुरू होगा। आप लोग के आंदोलन के कारण उन लोगों का भविष्य अंधकार में है। आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है और कौन लोग इसका दोषी है? आप लोगों ने भी देखा है, जब भी नौकरी का समय आया है हम लोग 8 बजे से 12 बजे रात तक विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट देने का काम किए। भर रात हम लोग काम किए, रात दिन काम करके छात्र को हित में काम किए। लेकिन इसके लिए जो दोषी है विश्वविद्यालय प्रशासन के आज आप पता लगा लीजिए अपने माध्यम से भी कि एक भी पदाधिकारी छात्रों के बाद समस्या सुनने के लिए मुख्यालय उपस्थित नहीं है। ये किनकी कमजोरी है? अगर कोई भी वाइस चांसलर है, न रजिस्ट्रार है, न परीक्षा नियंत्रक है, कोई भी व्यक्ति जो उनकी समस्या को हमारी समस्या का समाधान होगा। उनकी समस्या फिर जिस तरह 10 बजे 12 बजे रात तक हम काम करके उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का काम किया। आज भी करने के लिए आपका कहना है कि जब तक हमारे मांगों पर नहीं माना जाएगा, चाहे छात्रों की समस्या का समाधान हो चाहे नहीं हो, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। करते रहेंगे आंदोलन हैं और आप लगातार अपनी कर्मचारी की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन करते हैं।
तो क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि सिंडिकेट की बैठक से पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंडिकेट के बैठक के दिन सभी समस्याएं उत्पन्न हो गई? क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बराबर आंदोलन नहीं करते, बाध्य कर दिया जाता है तब जा कर के उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाते हैं। यहाँ जो स्थिति है कि हम लोगों से बात भी करते हैं, हम कर भी रहे हैं। हम 15 तारीख को बोले कि हम कर देते हैं, 3rd ग्रेड का कर देंगे। हमने कहा कि भाई आप जब करेंगे तो आप दोनों का साथ करिए। कुलपति के समक्ष ये बात हुई है, रजिस्ट्रार हैं, DRO में है, और उन्होंने कहा कि हम ठीक है 23 को हम दोनों के साथ कर देंगे। उधर ही हुआ, रजिस्ट्रार साहब के डेरा पर क्या हुआ नहीं हुआ। कोई कर्मचारी संगठन का किसी ऑफिस में रहता था तो कुछ बात भी पता चलती थी क्या होता है नहीं होता है। ये सारे के सारे आदमी रजिस्ट्रार साहब के डेरा पर जो है सो या कहाँ कहीं अन्यत्र, ये लोग लगातार सिंडिकेट जब हुआ है उस दिन तक इन लोगों ने क्या किया नहीं किया, और उस दिन जाके पता चला कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का नहीं हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आपके प्रक्षेत्रीय मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ बोल रही है, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया। और जब समझौता बैठक होती है, समझौता होता है और फिर विश्वविद्यालय प्रशासन झूठ बोलती है, तो इस प्रकार की झुलमुल नीति जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वार्ता में हमारे प्रक्षेत्रीय मंत्री शिष्टमंडल के साथ वार्ता किए थे। उस वार्ता में लिखित आश्वासन मिला था जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एक साथ काम करने वाले सभी संवर्ग के सभी कर्मियों का, सभी कोटि के कर्मियों का एक साथ राज्य सरकार के पत्र के अनुरूप प्रोन्नति पत्र का प्रभार निर्गत किया जाएगा। और फिर किस परिस्थिति में इस तरह की बात हुई, ये तो समझ से परे है। आप क्या करेंगे जो स्थिति विश्वविद्यालय प्रशासन अभी की जो स्थिति है, जो 15/7/2024 के माननीय सिंडिकेट के निर्णय के बावजूद एक साथ प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत नहीं किया गया। उसके बाद भी आश्वासन मिला हमारे नेतृत्व वर्ग को जो 24 तारीख तक आपको एक साथ सबका प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके बाद आनन फानन में 25 तारीख को 24 को पुनः सिंडिकेट की बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में क्या निर्णय हुई नहीं हुई हम लोग नहीं बता सकते हैं। एक संवर्ग के लोगों का प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत किया गया, जिसमें भी बहुत त्रुटियां हैं, और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का किसी का भी एक भी कर्मियों का प्रोन्नति प्रभार का पत्र नहीं दिया गया। मेरा ये प्रशासन से कहना है, जो एक महाविद्यालय में एक संवर्ग में एक टेबल पे काम करने वाले एक लोगों का प्रोन्नति पत्र निर्गत किया गया और एक का क्यों नहीं किया गया? दोषी कौन है इसमें? इसमें तो निश्चित रूप से कहने की कोई बात नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है। मैं किसको दोषी बताऊंगा? शांतिपूर्वक हमारा जो मांग है, सरकार का पत्र है, उस पत्र के आलोक में हमारा जो राज्यादेश है, राजभवन का पत्र है, उसके लाइट में हमारा चतुर्थ वर्गीय कर्मियों और वंचित तृतीय वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत करें और हम फिर अपने काम पे जाएंगे।